Good morning everyone from TSN BSTC second year paper seconds. We will continue our chapter but topic is new. Topic is administrative basis of school. विद्यालय के प्रशासनिक आधार। विद्यालय व्यवस्था के सफलतम संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अहम स्थान होता है। जिस विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उस विद्यालय की आदर्श छवि उतनी ही तीव्रता से निर्मित होती है। यह भी कह सकते हैं कि विद्यालय संकल्पना में प्रशासनिक व्यवस्था को विद्यालय का प्राण तत्व या केंद्र कहा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन जो चलता है वो चलता है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था से। व्यवस्था को विद्यालय का प्राण तत्व या केंद्र कहना बिल्कुल उचित है। विद्यालय की प्रशासनिक संकल्पना को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। चलिए एक झलक डालते हैं बिंदुओं पर। हमारा पहला बिंदु है विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। विद्यालय में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के सहयोग से ही विद्यालय का संचालन व्यवस्था पूरी होती है और इन सब के मिलने से ही एक सही संचालन प्रक्रिया पूरी होती है। सभी को विचार प्रकट करने का स्वतंत्र अधिकार दिया जाता है। इस तरह के प्रशासन से विद्यालय के छात्र, कर्मचारी, शिक्षक सभी को संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि विद्यालयों के नियमों के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका कहीं ना कहीं योगदान समावेश होता है। हमारा दूसरा बिंदु है विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था सामुदायिक सहयोग पर ही आधारित होती है। एक प्रधानाध्यापक की कुशलता इस पर निर्भर करती है कि वह विद्यालय प्रशासन एवं संस्थानों की उपलब्धता के लिए समुदाय का सहयोग किस स्तर तक प्राप्त कर सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था ही एक विद्यालय को सार्थक व सर्वोत्तम रूप प्रदान करती है। यह विद्यालय का प्रशासनिक आधार है। अनदर पॉइंट इज प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाता है। ये पॉइंट हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जैसे प्रबंधन समिति एवं विविध प्रकार के अभिभावक संघ आदि, इनके अंतर्गत अभिभावकों को शामिल करके उनसे विचार विमर्श करके आगे का कार्यक्रम संचालन किया जाता है, जिससे अभिभावक विद्यालय के प्रति अपने दायित्व को समझते हैं व अपना समझ के कार्यभागिता निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विद्यालय व्यवस्था स्वानुशासन पर आधारित होती है। प्रशासनिक संरचना के प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा करता है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। विद्यालय में प्रशासनिक संरचना में कर्तव्य बोध एवं स्वानुशासन की स्थिति जितनी सर्वोत्तम होगी, उतना ही विद्यालय का स्वरूप सर्वोत्तम होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रशासनिक व्यवस्था में हमेशा लचीलापन या लोचशीलता होनी आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार नीतियाँ, नियम आदि निरंतर समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। किसी भी विद्यालय में एक नियम या एक नीति का संचालन लॉन्ग टर्म या लॉन्ग समय तक के लिए नहीं चलता है, परिवर्तनशील होता रहता है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके अंदर लचीलापन होना या लोचपूर्णता का होना बहुत ही आवश्यक है। विद्यालय व्यवस्था का प्रमुख आधार व सर्वोत्तम रूप प्रदान करती है। हमारा अगला पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा ही विद्यालय के अंतर्गत प्रभावी लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। अधिगम प्रक्रिया की इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। उन्हें नवीन शिक्षा विधियों द्वारा शिक्षण करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय को सही तरह से संचालन करने के लिए अच्छे लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए उसी प्रकार का कार्य किया जाता है। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके अनुरूप शिक्षित उनको लिया जाता है, ट्रेन टीचर को लिया जाता है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी, नवीनतम विधियों का ज्ञान कराया जाता है। नवाचार विधियों द्वारा उनसे शिक्षण विधियाँ या शिक्षण की प्रणाली द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
विद्यालय प्रशासन, हमारा 7 पॉइंट है विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक नीतियों के निर्माण व नियमों का भी कोई परिवर्तन जब भी करना होता है तो उस समय एक से विचार विमर्श न करके सामूहिक विचार विमर्श पर ही जोर दिया जाता है। सबके विचार सलाह लेकर ही कार्य को हमेशा पूरा किया जाता है। इससे हमेशा प्रत्येक हर अभिभावक, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी व छात्रों के द्वारा निर्धारित में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इससे सारभूत तथ्यों के द्वारा विद्यालय प्रशासन सर्वोत्तम बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा 8वां बिंदु है समन्वय प्रणाली को अपनाया जाना। विद्यालय प्रशासन व्यवस्था में समन्वय प्रणाली को अपनाया जाता है। यदि विद्यालय में मध्य कहीं पर भी हित एवं विचारों के मध्य टकराव की स्थिति आ जाती है तो उस समय उन सभी को ध्यान में रख करके समायोजना करना जरूरी हो जाता है। समन्वय व समायोजन की प्रक्रिया द्वारा उस चीज को सुलझा लिया जाता है। जब विद्यालय के मामलों में कोई विचार आपस में टकराता है या कोई अनबन हो जाती है या कई चीज़ें आपस में मैच नहीं खाती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर सिचुएशन बिगड़ने लगती है। तो उस समय समायोजन करना, सभी तथ्यों को साथ में रख करके उनका मिलाप करना अति आवश्यक हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख आधार उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। विद्यालय में काम में आने वाले सभी संसाधनों का उपयोग सही रूप से करना है। विद्यालय में संपन्न होने वाली प्रत्येक गतिविधियों में जब संसाधनों के महत्व, समन्वय एवं समायोजन की नीति अपनाई जाएगी तो प्रत्येक संसाधन का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। इससे विद्यालय की व्यवस्था अच्छे ढंग से संपन्न होती है। हमारा लास्ट पॉइंट है विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था का आधार कार्य वितरण प्रणाली, यानी कि कार्य का वितरण सही प्रकार से वितरण किया जाए, सही ढंग से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना आवश्यक है। जिस विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तियों को प्रशासनिक दायित्व उनकी रुचि व योग्यता के अनुभव प्रदान किए जाते हैं उस विद्यालय का स्वरूप आदर्श रूप में होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विद्यालय प्रशासन व विद्यालय विकास हेतु अपने पूर्ण योग से कार्य करता है। क्योंकि जिस विद्यालय के अंतर्गत व्यक्ति के अनुसार, इच्छा अनुसार, उसकी रुचि अनुसार कार्य करेगा तो वो उस विद्यालय के अंतर्गत अपनी दुगनी मेहनत, दुगना इंटरेस्ट के साथ कार्य करेगा और ऐसा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं को देख करके यह बात तो स्पष्ट है कि विद्यालय के प्रशासनिक आधारों पर ही सफल व आदर्श विद्यालय व्यवस्था का उत्कर्ष एवं विकास संभव है। प्रशासनिक व्यवस्था ही विद्यालय के लिए संपूर्ण उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके विद्यालय को आदर्श रूप प्रदान करती है। इसके द्वारा ही वर्तमान समय में हम विद्यालय शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशासनिक टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टिल देन बाय, थैंक यू।